श्री शिवाय दोस्तों। 27 अप्रैल सोमवार मोहिनी एकादशी की रात इस जगह फेंक देना एक चुटकी हल्दी होगी, हर मनोकामना पूरी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष और पवित्र दिन के बारे में। 30 अप्रैल सोमवार का दिन और वैशाख मास की पावन मोहिनी एकादशी। यह कोई साधारण दिन नहीं है मेरे प्रिय भक्तजनों। यह एक ऐसा महासंयोग है जो आपके जीवन की हर दिशा और दशा को बदल कर रख सकता है। सोमवार का दिन देवाधिदेव महादेव को समर्पित होता है और एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। हरि और हर का यह अद्भुत मिलन इस वैशाख मास की पावन बेला में आपके जीवन के सभी दुखों, सभी कष्टों और सभी दरिद्रता को हरने के लिए आ रहा है। वैशाख का महीना, जिसे हमारे शास्त्रों में माधव मास भी कहा जाता है, सभी महीनों में सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। इस महीने में किया गया कोई भी छोटा सा भी दान पुण्य और कोई भी उपाय अनंत गुना फल प्रदान करता है। और जब बात मोहिनी एकादशी की हो तो इसका महत्व शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मोहिनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोह और माया के बंधनों को नष्ट करने वाली एकादशी। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत कलश को असुरों के हाथों से बचाने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने एक अत्यंत ही सुंदर मोहिनी रूप धारण किया था। वह मोहिनी अवतार, जिसने बड़े बड़े बलशाली और मायावी असुरों को भी अपने मोहपाश में बांध लिया था और देवताओं को अमृत का पान करवाकर उन्हें अमृता प्रदान की थी। उसी अद्भुत मोहिनी रूप की आराधना इस पावन एकादशी के दिन की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है या भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी तरह के मोह, दुख और दरिद्रता का नाश हो जाता है। आज के इस पावन अवसर पर मैं आपको एक ऐसा अचूक और रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको इस 27 अप्रैल सोमवार की मोहिनी एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। यह उपाय है मात्र एक चुटकी हल्दी का। जी हाँ, केवल एक चुटकी हल्दी। हल्दी, जिसे हमारे सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा पाठ, विवाह या अनुष्ठान हल्दी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु जो ज्ञान, धन, विवाह और भाग्य के कारक हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है या फिर विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो इस मोहिनी एकादशी के दिन किया गया यह एक छुटकी हल्दी का उपाय आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय को कैसे करना है और इसके क्या क्या नियम है। सबसे पहले एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम रहता है। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और मात्र एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। हल्दी डालकर स्नान करने से आपका शरीर और आपका आभा मंडल दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि को बहुत भाता है। इसके बाद अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और इस जल से भगवान का अभिषेक करें। यदि शालिग्राम जी आपके घर में हैं तो उनका पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत ही शुभ फलदायी होता है। इसके बाद भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं और भगवान के सामने एक गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अब आपको वह मुख्य उपाय करना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक छोटी सी कटोरी लें। ध्यान रहे कि कटोरी साफ और शुद्ध होनी चाहिए। इस कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लें। बाजार की मिलावटी हल्दी का प्रयोग ना करें। यदि घर पर साबुत हल्दी पीसकर तैयार की गई हो तो वह सर्वोत्तम है। अब इस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल या फिर शुद्ध जल मिलाकर इसका एक लेप तैयार कर लें। अब इस हल्दी के लेप से सबसे पहले भगवान विष्णु के श्री चरणों में तिलक करें और माता लक्ष्मी के भी चरणों में हल्दी अर्पित करें। हल्दी अर्पित करते समय मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करते रहें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और एकादशी के दिन इसका जप करने से भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
भगवान को हल्दी अर्पण करने के बाद उसी कटोरी में से अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से यानी कि रिंग फिंगर से एक चुटकी हल्दी लें और इसे अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपनी कलाई पर लगा लें। ये एक चुटकी हल्दी आपकी रक्षा का कवच बन जाएगी। ये आपके चारों ओर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना देगी जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। लेकिन उपाय यही समाप्त नहीं होता है। अब आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। माता लक्ष्मी का आगमन भी मुख्य द्वार से ही होता है। उसी हल्दी वाली कटोरी को अपने साथ ले जाएं और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से एक एक स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाते समय भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। स्वास्तिक हमारे शास्त्रों में अत्यंत मंगलकारी प्रतीक माना गया है और हल्दी से बना स्वास्तिक तो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का एक महामंत्र है। जब आप मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वास्तिक बना देंगे तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकेगी और माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। इसके पश्चात एक चुटकी सूखी हल्दी लें और उसे एक पीले रंग के छोटे से कपड़े में बांध लें। इसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श कराएं और माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनसे प्रार्थना करें। हे माता लक्ष्मी, हे जगत के पालनहार, श्रीहरि मेरे जीवन की सभी आर्थिक परेशानियां दूर करें। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। ऐसा कहकर उस हल्दी की पोटली को अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर में धन के नए स्रोत खुलने लगेंगे। रुका हुआ धन वापस मिलने लगेगा और व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। ये एक चुटकी हल्दी आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगी। यदि आपके घर में किसी बच्चे के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती, तो इस मोहिनी एकादशी के दिन उस विवाह योग्य लड़के या लड़की को जल में हल्दी डालकर अवश्य स्नान कराएं और उनके माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं और केले के वृक्ष की पूजा करें। केले के वृक्ष में साक्षात देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का वास माना गया है। एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालकर केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और 7 बार केले के वृक्ष की परिक्रमा करें। यह उपाय विवाह में आ रही हर तरह की बाधा को जड़ से समाप्त कर देता है और शीघ्र ही एक सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं सोमवार के दिन पड़ने वाली इस एकादशी के एक और विशेष संयोग की। क्योंकि यह एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। एकादशी की पूजा संपन्न करने के पश्चात शाम के समय प्रदोष काल में किसी भी शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें, लेकिन ध्यान रहे शिवलिंग पर हल्दी भूलकर भी न चढ़ाएं। हल्दी भगवान शिव को अर्पित नहीं की जाती है। शिवलिंग पर आपको सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाना है और बेलपत्र अर्पित करने हैं। शिव और नारायण दोनों एक दूसरे के परम भक्त हैं। जब आप एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब आप शिवरात्रि या सोमवार को विष्णु जी का स्मरण करते हैं तो महादेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन संध्या के समय अपने घर के तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी जी भगवान विष्णु को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में एक चुटकी हल्दी डालने से घर में कभी भी क्लैश नहीं होता। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और घर का वातावरण हमेशा शांत और पवित्र बना रहता है। दीपक जलाकर तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें और अपने मन की जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वह तुलसी माता से कहें। माता तुलसी आपकी पुकार अवश्य सुनेंगी और भगवान विष्णु तक आपका संदेश पहुंचाएंगी। मेरे प्यारे भक्तजनों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या न करें। ऐसे में यह मोहिनी एकादशी का व्रत और यह हल्दी का उपाय आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते, शारीरिक अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से, तो भी कोई बात नहीं। भगवान कभी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। आप केवल सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल भूलकर भी न खाएं। एकादशी के दिन चावल खाना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। लहसुन,
प्याज और मांस मदिरा का सेवन तो सपने में भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और किसी की भी निंदा या चुगली ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया पाप भी कई गुना बढ़ जाता है। अपना पूरा ध्यान भगवान के स्मरण में लगाएं। जब आप ये हल्दी का उपाय कर रहे हो तो आपके मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। उपाय तो एक माध्यम है, असली शक्ति तो आपके भाव और आपकी भक्ति में है। जब आप एक चुटकी हल्दी अपने हाथ में लेते हैं तो यह न सोचें कि यह सिर्फ एक मसाला है। यह सोचें कि यह देवरु बृहस्पति का साक्षात आशीर्वाद है। यह भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। जब यही भाव आपके मन में होगा तो वह एक चुटकी हल्दी सोने से भी अधिक मूल्यवान बन जाएगी और आपके जीवन के हर उस अंधकार को दूर कर देगी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यह उपाय स्त्रियां कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। माताएं बहनें इस उपाय को बहुत ही सरलता से कर सकती हैं। बल्कि स्त्रियों के द्वारा की गई पूजा तो घर में और भी अधिक मंगल लाती है। यदि कोई स्त्री मासिक धर्म से है तो वह स्वयं यह उपाय न करे। वह घर के किसी अन्य सदस्य से यह उपाय करवा सकती है। मन में भगवान का ध्यान आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। मानसिक पूजा में कोई सूतक या कोई अशुद्धि नहीं होती। इसलिए मन ही मन नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते रहे। रात्रि के समय मोहिनी एकादशी का जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यदि पूरी रात जागरण करना संभव न हो तो कम से कम रात के 12 बजे तक भगवान के भजन कीर्तन अवश्य करें। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें या स्वयं पढ़ें। कथा सुनने मात्र से ही हजारों गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। कथा इस तरह है कि भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जहां धनपाल नाम का एक बहुत ही धर्म और पुण्य करने वाला वैश्य रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, दतिमान, मेधावी, सुकृत और दृष्टबुद्धि। इनमें से जो सबसे छोटा पुत्र था दृष्टबुद्धि, वह अत्यंत दुराचारी और पापी था। वह अपने पिता का सारा धन बुरे कार्यों में नष्ट कर रहा था। पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अंत में पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद धृष्टबुद्धि दर दर की ठोकरें खाने लगा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक दिन महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि उस समय वैशाख मास में गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके वस्त्रों से पानी की कुछ बूंदें धृष्टबुद्धि के ऊपर गिर गई, जिससे उसके अंदर कुछ सद्बुद्धि जागृत हुई। उसने हाथ जोड़कर महर्षि से पूछा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। महर्षि कौंडिन्य ने कहा, हे दृष्टबुद्धि, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के असर से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर धृष्टबुद्धि ने विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। यह है मोहिनी एकादशी की महिमा। जो व्यक्ति कितने भी बड़े पाप में डूबा हो, अगर वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और इस एकादशी का व्रत करे या इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की आराधना करें, तो उसके सारे कष्ट, सारे दुख और सारे पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। और ये 27 अप्रैल का दिन तो विशेष संयोग लेकर आ रहा है। सोमवार का दिन शिव की कृपा का दिन है। भगवान शिव ही तो मृत्युंजय हैं, जो रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, अकाल मृत्यु के भय को दूर करते हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, तो इस मोहिनी एकादशी के दिन एक उपाय और करें। एक कटोरी में थोड़ा सा आटा गूंद लें और उसकी एक छोटी सी लोई बना लें। उस लोई के अंदर थोड़ी सी चने की दाल, गुड़ और एक चुटकी हल्दी रख दें। अब इस लोई को उस बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उतार लें, यानी कि वार लें, और फिर इस लोई को किसी भी गाय माता को खिला दें। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब गाय माता उस लोई को ग्रहण करेंगी तो उस बीमार व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बीमारी नींव नष्ट होने लगेगी और उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक रूप से सुधार आना शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही सिद्ध और परीक्षित उपाय है। इसे पूर्ण विश्वास के साथ करें। व्यापारियों के लिए भी यह एकादशी बहुत ही फलदायी है।
यदि आपकी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान सही से नहीं चल रहा है तो मोहिनी एकादशी की सुबह स्नान आदि के बाद अपनी दुकान पर जाएं। अपनी दुकान के मुख्य द्वार के दोनों तरफ उसी हल्दी से, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, 2 स्वास्तिक बनाएं और दुकान के अंदर गल्ले पर यानी कैश बॉक्स पर भी हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। इसके बाद दुकान में एक लोबान या गुग्गुल की धूप जलाएं, जिससे दुकान की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। आप देखेंगे कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होने लगेगी और आपका व्यापार फिर से चमक उठेगा। विद्यार्थियों के लिए भी हल्दी का उपाय बहुत ही चमत्कारी है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनका मन एकाग्र नहीं होता, उन्हें इस एकादशी के दिन अपने माथे पर हल्दी का तिलक अवश्य लगाना चाहिए और अपनी पढ़ाई की मेज पर सरस्वती माता और भगवान विष्णु की तस्वीर रखकर उन्हें भी हल्दी अर्पित करनी चाहिए। हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो कि ज्ञान और बुद्धि के देवता है। जब बृहस्पति मजबूत होता है तो व्यक्ति की बुद्धि प्रखर हो जाती है। वो जो भी पढ़ता है उसे याद रहता है और परीक्षाओं में उसे अपार सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का ही एक खेल है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। जब हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो हमें चारों तरफ निराशा, असफलता और दुख ही दुख दिखाई देता है। लेकिन जब सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो हर काम बनने लगता है, बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। और यह एकादशी का दिन और यह हल्दी का उपाय आपके जीवन में उसी सकारात्मक ऊर्जा को भरने का काम करता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण तो होते ही हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन इसके आध्यात्मिक गुण उससे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसे गुप्त रखना चाहिए। इसके बारे में हर किसी को ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जब तक आपका कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक अपने उपाय के बारे में किसी से चर्चा न करें। श्रद्धा, विश्वास और गोपनीयता, यह तीनों चीजें किसी भी उपाय को सफल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। आप उपाय भी करें और साथ ही अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना कर्म भी करते रहें। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। इस मोहिनी एकादशी पर दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। वैशाख का महीना है, गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करें। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा और उसके साथ कोई मौसमी फल जैसे कि खरबूजा, तरबूज या आम का दान करें। छाते का दान, जूतों का दान और पंखे का दान भी इस महीने में बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। मोहिनी एकादशी की संध्या को चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। जल में थोड़ा सा दूध और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है। मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। क्योंकि सोमवार का दिन है, इसलिए चंद्रदेव की पूजा का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। शिव, विष्णु और चंद्र, इन तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त करने का यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, 27 अप्रैल सोमवार की इस मोहिनी एकादशी को बिल्कुल भी खाली न जाने दें। एक चुटकी हल्दी का ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इन उपायों को सच्ची श्रद्धा और भाव के साथ करेंगे तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि आपकी हर विपत्ति को दूर करेंगे और आपके घर में सदा धन धान्य का वास रहेगा। आप सभी के जीवन में खुशियां आए। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि शत्रु को केवल उसकी कड़वाहट से ही दूर किया जा सकता है। जैसा कड़वा शत्रु होता है तो उसके लिए भी नियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नियम के फूल, नियम के पत्ते नियम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नियम का पेड़ तो आपने काफी बार देखा भी होगा, परंतु इसके फायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे इतने ज्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो,
जादू टोना काला जादू करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, आपको हमेशा परेशान करता हो, तो नीम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नीम के फूलों का इस्तेमाल काफी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफी लोगों के साथ ये होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव रखकर चलते हुए कि आप आगे ना बढ़ जाएं। इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी भारी लगना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना, यानी कि सांसें बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और यह सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। नीम के फूलों का, नीम के पेड़ का, नीम के पत्तों का, क्योंकि यह पूरा पेड़ ही काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो इसे रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारे के लिए, बुद्धि की बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है, जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नीम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो। आपको यह लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। तो इसीलिए यह उपाय आपको बताया जा रहा है, यह प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है, जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, परंतु जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो इसके फायदों को भी खुद ही पहले ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है। बल्कि उसकी आंखों में इस तरह का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज 1 माला, 5 माला बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वह भी 7 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 7 की संख्या में 7 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 7 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रयोग करना है। यह सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा आप कर लें। उस पर 7 जो नीम के पत्ते हैं वह भी रख दें, 7 काली मिर्च रख दें, और 7 जो गुच्छे हैं वह भी उस पर रख दें। और एक घी का दीपक जलाकर यह जो आपने पत्तों पर चीजें रखी हैं, इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है। मतलब सभी को पान जैसे रहता है वैसे पन की पोटली बना लेना है, और भी महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला
अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है। और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, यह आपको वहीं रख के रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप यह जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी यह खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धिबंधी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी यह प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना असर होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है, उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, वह बिल्कुल भली भांति इस तरह जानता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई होती है, और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है, और अपने जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करता है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, और फिर वह यह सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने जमाने में यह देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष से तीर छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष से तीर छोड़ते थे। बल्कि जितने भी वीर योद्धा होते थे, जितने भी होते थे, वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे। और तीर बाण छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे, जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है, उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं, और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है, उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो जो समस्याएं हमने आपको बता दी हैं, उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। यह या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको यह समस्या हो उसके लिए भी यह भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। आप लगातार मात्र 21 दिन अगर यह प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में अड़चन लाता है, तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, पूरे काफी सारे आपको लेने होंगे, तब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकालकर भोजपत्र पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। यह बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं, या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। दीपक में आप तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु काफी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है, तो अधिक से अधिक 108 दिन तक यह प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं। फिर आप जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, यह मंत्र को लिखा है,
इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है। खासकर वहां पर आप यह देखें कि वहां पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहां पर आप इसे रखकर आ जाए। पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वह आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं तो वह रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा। आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके तीसरे और अंतिम लाभ की ओर, अंतिम प्रयोग की ओर। शत्रुनाश के लिए नियम का गुप्त प्रयोग, मुख्य टोटका। अब हम बताने जा रहे हैं नियम की लकड़ी और मिट्टी का वह रहस्यमय प्रयोग जो शत्रु की शक्ति को सोखकर उसे नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के लिए आपको मुख्य रूप से इन सामग्री की जरूरत होगी, जैसे नियम की सूखी लकड़ी, जैसे 7 इंच की एक टहनी चाहिए, नियम की जड़ से निकली थोड़ी सी मिट्टी, लोहे की कील 7 नग, एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, एक नींबू, एक कटोरी सरसों का तेल, एक मिट्टी का दिया। शत्रु का नाम या फोटो यदि हो सके तो, नहीं तो शत्रु का नाम भी चलेगा। आइए इस प्रयोग की संपूर्ण विधि कर्मकांड जान लेते हैं। इस प्रयोग को आप शनिवार या अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में ना दिखाई दे, रात 12 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होता है। यदि शनिवार अमावस्या हो तो यह प्रयोग अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र अधिक असरशाली माने जाते हैं। तिलक के लिए भस्म या लाल सिंदूर का प्रयोग करें। फिर आप नियम की टहनी को लाल सिंदूर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए शत्रु का नाम लें। यदि नाम झात ना हो तो मम शत्रु मेरे शत्रु बोले। अब नियम की जड़ की मिट्टी को लेकर उस लकड़ी पर मलें और मंत्र बोले, ओम क्षणाय क्षणाय हनुमते फट स्वाहा। यह मंत्र 21 बार जपें। फिर अब नींबू को बीच से काटकर लकड़ी के दोनों सिरों पर नींबू की स्लाइस टिका दें, जैसे दोनों ओर द्वारपाल हों। फिर लोहे की 7 कीलें उस लकड़ी में ठोके और हर कील ठोकते समय यह मंत्र बोलें, ओम क्रि हन हन शत्रु मम नाशय नाशय स्वाहा। अब इस लकड़ी को काले कपड़े में लपेटकर श्मशान या किसी पुराने पीपल या नीम वृक्ष के नीचे दबा दें और घर जाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आइए दोस्तों, प्रयोग में लिए गए मंत्र की व्याख्या और शक्ति को जान लेते हैं। जैसे ओम क्रे हन हन शत्रु मम नाशय नाश स्वाहा, यह मंत्र है जिसमें कृबीज मंत्र है काली का, जो तुरंत क्रिया करती है, और हन हन का अर्थ है वार करो, बार बार करो। अंत में नाशय नाशय दोहराव इस बात का संकेत है कि शक्ति शत्रु की रक्षा को भेद कर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। आइए, यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रयोग किन किन परिस्थितियों में असरी होता है। यह प्रयोग आप जब शत्रु बार बार कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहा हो, या जब नौकरी या व्यवसाय में कोई गुप्त विरोधी प्रगति रोक रहा हो, या जब शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, या जब शत्रु छुपा हो और उसका नाम झात ना हो, मतलब आपका कोई गुप्त शत्रु हो, या जब मानसिक क्लेश, भय, डर या अपमान का अनुभव लगातार हो रहा हो। इन सभी परिस्थितियों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन प्रयोग के समय कुछ सावधानियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जैसे इस प्रयोग को करते समय कोई दूसरा व्यक्ति आसपास ना हो। स्त्रियां यदि यह प्रयोग करना चाहे तो उन्हें मासिक धर्म की अवधि में यह नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद अगले दिन तक मौन व्रत रखें। प्रयोग के बाद उस स्थान पर पुनः ना जाए जहां आपने यह प्रयोग किया हो। जब तक शत्रु पूर्णतः नष्ट ना हो जाए तब नहीं जाए। नियम के कुछ और भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसे शत्रु मुक्ति के लिए अपना सकते हैं। जैसे नियम के पत्तों का जल छिड़काव। घर में लगातार क्लेश हो रहा हो तो नियम की 21 पत्तियां जल में उबालकर उसका छिड़काव करें। अगला है नीम की छाल और भूत। नियम की सूखी छाल को जलाकर बनी भस्म को सिर पर रखने से शत्रु का तांत्रिक असर समाप्त होता है। अगला है नीम बीज का प्रयोग। नियम के बीज को शनिवार को पीसकर शत्रु के नाम से बहते जल में प्रवाहित करने से शत्रु की गति रुक जाती है। अगला है नियम का धुआं। नियम की सूखी पत्तियों को गुग्गुल व लोबान के साथ जलाकर उसका धुआं घर में देने से बुरी शक्तियां भागती हैं। दोस्तों, अंतिम चेतावनी और तांत्रिक रहस्य यह है
कि नियम का यह प्रयोग अत्यंत घातक है और यह शत्रु के जीवन को भी संकट में डाल सकता है। इसलिए इसे केवल तभी करें जब अन्य सभी मार्ग विफल हो चुके हों और शत्रु का पतन ही अंतिम विकल्प हो। यह तंत्र केवल आत्मरक्षा, न्याय और सुरक्षा के लिए है, किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का माध्यम न बनाएं। दोस्तों, नियम जिसके पत्ते कड़वे जरूर हैं, मगर उसके प्रयोग से शत्रु का जीवन और भी अधिक कड़वा हो जाता है। इस प्रयोग को करें संयम से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से। तब देखिए, शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, नियम की जड़ उसे जकड़कर वहीं गिरा देगी। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि नियम के फूलों का इस्तेमाल धन प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, वशीकरण के लिए भी किया जाता है, सम्मोहन तक के लिए भी किया जाता है और काफी सारी और भी साधनाओं में, जैसे यक्षिणी साधना होती है, अप्सरा साधना होती है, इन साधनाओं में भी, भैरव साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि पितरों की साधना में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर पितर आपके रुष्ट हैं, आपके घर का साथ नहीं देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, तो इस नियम के फूलों का इस्तेमाल उन साधनाओं में भी किया जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। आप कमेंट में नेक्स्ट नियम वीडियो जरूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा, तो हम जल्दी वीडियो उसके बारे में बना देंगे। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, जिससे और लोग भी इसका लाभ उठा सके और आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। और कौन कौन सी समस्याओं में या किसी साधना के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो भक्त, वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस एल के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए, अब उपाय के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु, भयंकर ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा, भाई उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है मंगलवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माता बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो।